हेलो, मेरा नाम बिनती शेठ है और आज हम द सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस को हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं राइट पास्ट में, उसको सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। तो दे आर यूज टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। अगेन, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उसको अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो वो होगा आपका सिंपल पास्ट टेंस। अभी आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब काफ़ी बार लर्न करने पड़ते हैं राइट। तो ये उसके शॉर्टकट्स या लाइक रूल्स, एक्चुअली रूल्स हैं। तो अगर आपका वर्ब है, नॉर्मल है वर्ब राइट, एंड उसका आपका वो पास्ट टेंस करना है, तो लाइक जनरल केसेस में आप वर्ब के पीछे ईडी लगाएंगे राइट। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव स्नैच, तो उसके पीछे हम ईडी लगाएंगे तो इट बिकम्स स्नैच्ड, विच इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, देन अगर हमारा जो वर्ब है वो कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा होगा राइट, लाइक समटाइम्स मोस्ट कॉमन केसेस फॉर वाई वाला वर्ड्स, तो हम क्या करते हैं, वो पीछे का जो वाई होता है उसको हटा के आई लगाते हैं और ईडी ज्वाइन कर देते हैं। सो वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट replace the last letter and add ied, like for example copy का हो जाएगा copied। फिर मोनोसिलेबिक वर्ड्स राइट, मोनोसिलेबिक वर्ब्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो एक ही आवाज़ क्रिएट करते हैं, जैसे लाइक टिप, तो आपने मुंह में से एक ही आवाज़ निकाला। अगर मैं ओपन बोलूँ तो यू आर सेइंग ओपन, सो दैट इज़ अ बाइसिलेबिक वर्ड राइट। सो मोनोसिलेबिक वर्ब्स जो होते हैं, मतलब एक आवाज़ क्रिएट करने वाले वर्ब्स, वो अगर वॉवेल से सेकेंड लास्ट लेटर उसका वॉवेल हो और लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो, तो आपको लास्ट वाला कॉन्सोनेंट रिपीट करके ईडी लगाना है राइट। से फॉर एग्जांपल जो हमारा है टिप, तो हमने क्या किया, लेकिन टी, देन आई इज अ वॉवेल एंड पी इज अ कॉन्सोनेंट, तो वी एडेड वन मोर कॉन्सोनेंट विच इज द पी एंड देन ईडी। Okay, so now was and were, these are the two words that you will deal in a lot as far as past tense is concerned. तो ये जो word है वो be का past tense है right, was and were are the past form of the word be। फिर दूसरा जो रहता है पास्ट टेंस का सबसे कॉमन मिस्टेक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिलेटेड मिस्टेक राइट। ऑलमोस्ट हर स्लाइड में किसी ना किसी फॉर्म में हमने ये मिस्टेक को रेक्टिफाई करवाने की कोशिश की है कि भाई जो आपका सब्जेक्ट है, यानी जो मेन टॉपिक होता है आपके सेंटेंस का, वो हमेशा मेन एक्शन के साथ सेट होना चाहिए राइट। तो जैसे हमारे एग्जाम्पल में है टोनी वॉज हर्ट, तो टोनी एक इंसान हुआ, तो जो हर्ट वाली एक्शन हुई वो सिंगुलर हुई, इसीलिए टोनी वॉज हर्ट। और यहाँ पे है टोनी एंड मोती वर हर्ट, तो जो टोनी और मोती है कंबाइन होके दो लोग हो जाते हैं, तो जो हर्ट होने की एक्शन हुई वो दो लोगों के साथ हुई, इसीलिए टोनी एंड मोती वर हर्ट। बी पर्टिकुलरली केयरफुल विथ देयर वॉज एंड देयर वर राइट। सो देयर वॉज, अगेन ये भी सब्जेक्ट वर्ब का एक एक्सटेंशन ही हुआ। अगर देयर वॉज होगा तो वो सिंगुलर इवेंट के लिए आएगा, और देयर वर हुआ तो मल्टीपल इवेंट्स के लिए आएगा। जैसे देयर वॉज अ हेवी रेन लास्ट नाइट, मतलब भाई बहुत ज़्यादा बारिश हुई राइट, तो वो तो सिंगुलर रहेगा वॉज। बट देयर वर मैनी फ्लडेड रोड्स, तो जब भी भारी बारिश होती है तो एक ही रास्ता थोड़ी फ्लड होता है, लाइक देर आर सो मेनी रोड्स इन द एंटायर सिटी दैट गेट फ्लडेड, सो देयर वर मैनी फ्लडेड रोड्स। फाइन, तो स्टैंडर्ड हमारी राइट और रॉन्ग वाली मिस्टेक्स पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट इज यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड सीन, हैड ओपन, हैड गॉन when simple past is needed। तो काफ़ी बार क्या होता है कि भाई नॉर्मल वर्ड देखा is या something like that and then people immediately converted to had right। so we had met last night, अभी ये
सेंटेंस कब सही होगा, जब आपके पास कोई टाइप का पास्ट कंटेक्स्ट है, राइट। आप कोई बड़ी सी लव स्टोरी या कुछ पढ़ रहे हो और उसमें ये लोग अपनी पास्ट को या नियर अबाउट पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए चलो ये ठीक हो जाएगा, बट नॉर्मल केसेस में इट विल ऑलवेज बी वी मेट लास्ट नाइट, बिकॉज आप लास्ट नाइट मिले, अभी आप कितनी भी कोशिश कर लो, अदर देन इन्वेंटिंग अ टाइम मशीन, यू विल नेवर एवर मीट द लास्ट नाइट अगेन। इसीलिए दिस विल ऑलवेज बी इन द सिंपल पास्ट। फिर यूजिंग वॉज फॉर वर और वर फॉर वॉज, तो जैसे कि हमने आगे किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि भाई हम सब्जेक्ट या जो मेन टॉपिक होता है सेंटेंस का उसको देखे बिना बस वॉज और वर बिकॉज वी फेल्ट लाइक इट लगा देते हैं तो मिस्टेक हो जाएगी, राइट। लाइक माई मदर एंड आई वॉज टेरिफाइड ऑफ द डॉग, जबकि माई मदर एंड आई दो लोग हो जाता है, राइट। सो यू आर सपोज टू गो माई मदर एंड आई वर टेरिफाइड ऑफ द डॉग। सिमिलरली देर वर अ ग्रेट क्राउड इन द स्क्वेयर, तो लाइक क्राउड जो होता है, झुंड या कुछ भी, वो एक सिंगुलर एंटिटी होती है, राइट। सो दैट इज वाई वी विल एसोसिएट इट टू अ singular word like was. So there was a great crowd in the square. Then we have using there had for it had, or it had for there was or there were. तो अगेन ये यूजेज की मिस्टेक्स है, लाइक ये मिस्टेक जनरली लोग ज़्यादा कमिट नहीं करते, बट सम ऑफ देम या कुछ लोग ज़रूर कर लेते हैं। तो दे देयर हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, राइट। जबकि यहाँ अगर आपको इस सेंटेंस को एक्चुअली करेक्टली लिखना है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, राइट। देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, बट द सिंपल पास्ट वर्जन ऑफ दिस सेंटेंस इज there was an accident last night, right। again सिर्फ आप had मन लगा इसलिए लगा नहीं सकते, यू आपको उसके लिए कंटेक्स्ट चाहिए या स्टोरी चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके लिए आप, जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सको कि भाई ये परफेक्ट टेंस सेट होता है, राइट। सिमिलरली वी हैड इट हैड ओनली 3 people hurt, बट एक्सीडेंट हुआ वो सिंगुलर एंटिटी थी, राइट। बट एक्सीडेंट के अंदर जो लोग जैसे जख्मी हुए वो तो ज़्यादा थे, सो दे वर ओनली 3 people hurt. Okay, then we have putting the regular ed ending to an irregular verb. तो वो शुरुआत में किया था ना कि भाई पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वर्ब के पीछे ed लगा दो। अभी देखो ये हर केस में ट्रू नहीं होता है, जैसे थ्रो है हमारा, उसका पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है थ्रू, तो अगर आप उसकी पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखोगे और उसकी जगह आप ऐसे थ्रोड लिखोगे तो गलत हो जाएगा, राइट। सो ही थ्रोड द लेटर अवे इज रॉन्ग, व्हाट इज एक्चुअली करेक्ट इज ही थ्रू द लेटर अवे। देन यूजिंग द प्रेजेंट टेंस फॉर द पास्ट टेंस, तो ये लाइक जिन लोगों ने इंग्लिश ग्रामर स्कूल में पढ़ी है दे नो दिस कि भाई जो टेंसेस वाला क्वेश्चन होता है उसमें लाइक 1-2 मार्क तो ये मिस्टेक का कट हो ही जाता था, राइट। कि भाई द अनकॉन्शियसली कन्वर्जन्स के हिसाब से वी ऑलवेज मेक दिस मिस्टेक। सो दिस इज आई सी थॉमस लास्ट सैटरडे। सो सिंपल प्रेजेंट में हमने एक चीज़ की थी कि भाई जो रेगुलर हैबिट होती है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, बट एक सीइंग थॉमस लास्ट सैटरडे वो रेगुलर इवेंट नहीं है। सीइंग थॉमस एवरी डे रेगुलर इवेंट है, और सीइंग थॉमस एवरी सैटरडे इज अ रेगुलर इवेंट। सो व्हेन यू से थॉमस you met Thomas last Saturday, so you will always use the past tense. So the correct answer is I saw Thomas last Saturday. So that's it for today's session. Thank you for listening in. If you have any questions, you can find me and contact me on the Unacademy app at Binati157. As always, don't forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a good day.